तो चलिए दोस्तों, यहाँ आप 296 से अब आते हैं। 296 के निम्नलिखित में से संगीतकारों में से किसे मिकी हार्ट, सिकुरू अरेपोजो और जियोवानी हिडाल्गो के साथ उनके सहयोगी एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट में योगदान के लिए संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2023 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन। ठीक है, तो वह उस्ताद अल्लाह रखा कि ये बैठे थे कौन, जाकिर हुसैन, और पुरस्कार इनको पद्मश्री मिला 1988 में मिला है। वही पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, नेशनल हेरिटेज फेलोशिप 1999 में इनको मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में मिला है। वही कालिदास सम्मान 2006 में मिला। गुरु गंगाधर प्रधान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 में कोणार्क नृत्य संगीत समारोह में मिला था। ग्रैमी पुरस्कार 1952 और 2009 में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं इलियास खान की बातें और। तो इलियास खान का जन्म जो है लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। तो वह क्या बजाते थे? तो ये सितार वादक थे। ठीक है, कौन? इलियास खान। तो इलियास खान कुछ बात कर लें तो ये संगीतकार हैं और जो इनका जो है 1924 से 1989 तक रहा है मतलब काल। और वह अब्दुल गनी खान जो हैं कालपी ध्रुपद गायक के शिष्य हैं। किनके? तो अब्दुल गनी खान की ये शिष्य थे। उनके पिता सरोदवादक जो हैं वो भी सरोदवादक थे। इनके पिता किनके? इलियास खाके तो शाहजहाँपुर घराने से थे, जबकि उनकी माँ सरोद वादकों के लखनऊ घराने से थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि उस्ताद सफ़ात अहमद खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो यहाँ कौन है? सफ़ात अहमद खान। तो यहाँ बात कर लेते हैं आपको, तो ये हो जाएंगे तबला। ठीक है, तबला से तो सबके एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं पूरे 299 पे आते हैं। शेर 299 यहाँ है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? ये आपके ऑप्शन है, जिसका आंसर आपको हम बता दें तो आंसर आपका जो है हो जाएगा यहाँ आपका बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो यहाँ डी आपका बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि उस्ताद जो है ये ज़बरदस्त है। और बता दें कि इनको जो अवार्ड मिला ये पूछ लेगा, जो ज़्यादा नामी है उनको तो पूछता जरूर। जैसे कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में मिला, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994 में केरल सरकार द्वारा, स्वाति संगीत पुरस्कार 1998 में मिला, कर्नाटक सरकार द्वारा जो मिला पुरस्कार टी चौदैया राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में मिला है। ठीक है, ईरान गणराज्य से ताहर मौसिक 1992 में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार भी इनको मिला है। वही बात तब करते हैं नेक्स्ट की प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ बात करें किनका? अलाउद्दीन खां की। तो ये सरोद वादक है। ठीक है, सरोद वादक है कौन? अलाउद्दीन खां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शाश्वती सेन जो हैं 2004 से लेकर 2005 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्त करता है। तो वह किस नृत्य शैली के लिए पहचाने जाते हैं? यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो ये कथक के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं सरोजा वैद्यनाथन को जो है कब जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान दिया गया है? तो सरोजा वैद्यनाथन की यहाँ बात कर रहे थे। यदि इससे पहले एक्सप्लेन किए हैं तो आपको ये याद हो जाना चाहिए था, 2009-10 को जो है यहाँ किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे आगे आपको दिखाते हैं। अब नेक्स्ट है, तो ये सब जो है आपसे पूछता रहता है। जैसे कि सरोजा वैद्यनाथन जी में फिर से आ जाएं तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं और पद्म भूषण 2013 में मिला था, पद्मश्री 2002 में मिला। ठीक है, भारत कला सुंदर 2006 में मिला था। ये सब आपको जानना ज़रूरी है। तो अब ऐसे है भाई, मजाक लेना नहीं है आपको, एक एक पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं, लता मंगेशकर जी पर आते हैं कि लता मंगेशकर ने एक फिल्म कौन सी की है जो अपनी अपना पहला पाप संगीत रिकॉर्ड जो है किया था? तो मराठी हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो ये 13 साल की उम्र में मराठी फिल्म कीती हर साल के लिए अपना पहला गाना गाया था, नाचू या गड़े खेलू साड़ी मनी हौस भारी, रिकॉर्ड किया था। तो गाना पता नहीं चला। तो चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है 304
अल्लाह रखा ने 12 साल की उम्र में महान गुरु उस्ताद मियाँ कादिर बख्श की शागिर्दी में एक संगीत वाद्य यंत्र सीखने के लिए घर छोड़ दिया था। तो वह एक जो है कौन सा वाद्य यंत्र सीखे, प्रसिद्ध वादक हैं, यह पूछा जा रहा है। तो बात यहाँ किन का किया जा रहा है, अल्लाह रखा का। तो अल्लाह रखा एक तबला वादक है, ठीक है, जिनको पद्मश्री 1977 में मिला था, संगीत नाटक अकादमी 1982 में मिला था। वही बात करें कि किसने भारतनाट्यम में पंडानलूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त की। तो यहाँ जो है आंसर आपका हो जाएगा अनारमेल वल्ली, ठीक है। तो वे वैजयंती माला के बाद अनारमेल वल्ली भारत सरकार के पद्मश्री 1951 से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी थी। चलिए 306 पे बातें हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। तो ये सरोद वादक आपके हो जाएंगे जरीन शर्मा, जो वह ख्याल आगरा घराने की प्रसिद्ध सरोद वादक थी। पुरस्कार इनको कौन कौन से मिला, संगीत नाटक पुरस्कार 1988 में, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में, दादा साहब फाल्के अकादमी पुरस्कार 2007 में इनको मिला है। विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है। तो ये आपका हो जाएगा विदुषी शरण रानी जो है सरोद वादक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं। बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध गायिका है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो बॉम्बे जयश्री जो है प्रसिद्ध गायिका है, तो किसकी गायिका, कौन सी ये जो है गायिका है, ये यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आपका कर्नाटक की गायिका है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं और कौन कौन से हैं। तो बॉम्बे जयश्री का रामनाथ जो है कि इसमें पद्मश्री मिला था, तमिल तेलुगु कन्नड़ जो है सहित कई भाषाओं में ये गीत गाए हैं। कर्नाटिक गायक कौन कौन है यहाँ दिया हुआ है। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी, एस सौम्या, एस बाला मुरली कृष्ण, नित्य श्री महादेवन, ठीक है। प्रसिद्ध लोक गायक में मामे खान, स्वरूप खान, इल्ला रुन, नूरा बहनी, द वडाली ब्रदर्स, मालिनी अवस्थी, दीपाली ठाकुर, कोलागुडी, करू पाई, ठीक है। ये सब हैं, आपको याद कर लेना है और देखना है। तो देखिए प्रसिद्ध जैज गायक यहाँ बोल रहा है, तो शंकर जयकिशन, त्रिलोक गुट्रू, लुइज बैक्स। प्रसिद्ध हिप हॉप गायक हो गए डिवाइन नैजी, राजकुमारी और राजा कुमारी और ब्रोधा वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराज द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है, यहाँ ये दिया जा रहा है, जिसका आंसर आपको बता दें। तो यहाँ गुरु विपिन सिंह जो है हो जाएंगे, ठीक है, गुरु विपिन सिंह। चलिए 310 पे आते हैं कि वर्ष 2015 के साल्ज़बर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है, यहाँ ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा अनारमेल वल्ली को जाना जाता है। जयंती कुमारेश यहाँ जो हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ वादक में से एक हैं, तो ये हैं वीणा वादक हैं, जयंती कुमारेश जो है वीणा वादक हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मिलीना साल्विनी को निम्नलिखित में से किस प्रकार से सम्मानित किया था, यहाँ पूछा जा रहा है, जिसका आंसर आपका पद्मश्री है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ जो है पूछा जा रहा है सम्मानित किया गया, तो वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है, तो कथक के लिए जानी जाती है। तो नाहिद सिद्दीकी की यहाँ बात करें, ये पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, एक पाकिस्तानी है, सॉरी पाकिस्तानी नहीं है, बहुत पुराने हैं। तो वो दो महान शिक्षकों की शिष्या महाराज कथक पाकिस्तान और बिरजू महाराजा अन्य पुरस्कार में हो गया प्राइड ऑफ द परफॉर्मेंस 1994 में मिला है, टाइम आउट अवार्ड 1991 में इनको मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की। अब बात कर लेते हैं कि किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो जिसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ आपको बता दें, तो एलम इंदिरा देवी, ठीक है, जो मणिपुरी है। तो चलिए एक्सप्लेन क्या करना है, आगे बढ़ते हैं।
वही 315 ऐसे सेम टेस्ट में ये पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं इंदौर घराना का भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। तो इसकी स्थापना जो है कौन किए है, यहाँ पूछा ये जा रहा है। तो स्थापना उस्ताद अमीर अमीर खान जी की है इंदौर घराने की। अन्य शिष्य कौन कौन है, तो पंडित अमरनाथ, शंकर लाल मिश्र, कंकना बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी। अन्य घराने और इसके संस्थापक हो गए हैं ग्वालियर ख्याल शैली उस्ताद नाथन पीरभक्स, आगरा के हो गए हाजी सुजान खान, रंगीला फयाज खान, जयपुर के हो गए अलादिया खान हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जो है एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक हैं। हाँ तो हैं तो लेकिन बोल रहा है कि ये जो है सितार वादक इनमें से कौन है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ बता दें आपको, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी, शाहिद परवेज खान। चलिए देखते हैं, तो शाहिद परवेज खान आपके हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। 317 पे आ चुके हैं कि संगीत नाटक पुरस्कार जो है मिला अकादमी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय जो है बनाया है, तो इंद्रानी रहमान को लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि चलिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि एम्स गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की। तो वह कि जो है वायलिन के उस्ताद थे कौन, एम एस गोपाल कृष्णन। ठीक है, तो इन वायलिन को जो है इनको मिला है एम एस गोपाल कृष्णन को पुरस्कार, जान लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कि इनको पद्म भूषण मिला 2012 में, पद्मश्री 1975 में, संगीत नाटक अकादमी 1982 में, संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2012 में, और कलई मामनी तमिलनाडु का है तो 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं कि बुद्धादित्य मुखर्जी जो है का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, ये बोला जा रहा है। तो बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध सितार से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं कि श्री मणि प्रसाद का संबंध जो है किस प्रकार की संगीत शैली से है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो हिंदुस्तानी गायन संगीत शैली से है। पंडित मणि प्रसाद जो हैं किराना घराना से हैं और यह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। उन्हें 2019 में संगीत नाटक पुरस्कार भी मिला। और हिंदुस्तानी संगीत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों का शास्त्रीय संगीत है। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति विशेष रूप से हैदराबाद शहर और दक्षिणी भारत के अन्य द्रविड़ भाषा से क्षेत्रों में हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 321 में आते हैं कि श्री जतिन गोस्वामी को जो है कौन सा नृत्य के में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। तो सत्रिया नृत्य और सत्रिया नृत्य असम का है। ठीक है, तो इनको भी कई सारे अवार्ड मिले। तो आगे बढ़ते हैं, सबके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य से, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो दीपिका रेड्डी जो हो गई आपकी, यहाँ बता दें तो यहाँ आपका इनका संबंध, तो यहाँ संबंध आपका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आपको ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, तो इनको कई सारे मिले, जैसे कि श्री गुरु श्रीमती विजया प्रसाद, कुची आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य हैं कुचिपुड़ी के हैं। और श्री वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, डॉक्टर वेमपति चिन्ना, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, आपका शोभा नायडू हो जाएंगे, राजा और राधा रेड्डी हो जाएंगे, कौशल्या रेड्डी हो जाएंगी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, अतीशा प्रताप सिंह, अरुणिमा कुमार, ये सब आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं। नेक्स्ट है कि कवि संत कबीरदास का जन्म जो है 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो यो यूपी काशी में हुआ है। ठीक है, तो आगे यहाँ बढ़ते हैं। अदिति मंगल दास जो है यहाँ एक शास्त्रीय नृत्य भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षण कोरियोग्राफर हैं। तो किसके हैं, ये पता जा रहा है, ये कथक के हैं। चलिए 2022 में आ गए हैं, मतलब जल्दी आपका नृत्य ये सब नृत्यांगना कंप्लीट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो ये गुरु थे ये पंडित रविशंकर के, तो अलाउद्दीन खान। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। जो अलाउद्दीन खान ये सरोदवादक हैं, पंडित रविशंकर के गुरु थे। उन्हें पद्म भूषण 1958 में मिला था और पद्म विभूषण 1971 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया 1994 में। ठीक, आज चलिए नेक्स्ट है मेहर दरबार किस राज्य में है, जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ ये पूछा जा रहा है।
तो मोहिनी अट्टम, तो यहाँ कनक रेले हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं, राजश्री सिरके जो है सिरके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ बात हो रहा है, तो ये किया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसने नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका आंसर वहाँ हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चलिए नेक्स्ट 330 पे आते हैं। 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी जो है पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था। तो ये हो जाएगा हम मृणाली साराभाई जो अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निदेशक थी। चलिए नेक्स्ट ये बात करते हैं, शोभना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से सम्मानित जो है किया गया है शोभना नारायण को। तो यहाँ बता दें, गुरुदेव प्रसाद जो हैं यहाँ हो जाएंगे आंसर। चलिए अब आते हैं 331 पे आ गए हैं। तो बस अब जल्दी ख़त्म होने वाला है आपका, अब ज़्यादा नहीं होगा।